हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं, उनका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष किस प्रकार से चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्र व अनुदेशक साथियों के लिए व लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरें जो आ चुकी हैं, उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर है, समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। निष्कर्ष यह है कि 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर समायोजन प्रक्रिया से बेसिक शिक्षक जो है असंतुष्ट। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया 30 अप्रैल की छात्र संख्या को आधार मानकर अपनाए जाने से शिक्षकों में असंतोष है। 31 मार्च को कक्षा 5 और 8 के बच्चे पास आउट होकर दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। ऐसे में अप्रैल की छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की गणना किया जाना उनके साथ अन्याय है। शिक्षकों ने मांग की कि पूर्व की तरह सितंबर की छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस शिक्षकों की गिनती जो है की जाए। हालांकि साथियों, जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई माननीय हाई कोर्ट में, अभी भी जो है लिखित आदेश को लेकर के इंतजार है। लेकिन जो सुनवाई हुई है उसका संक्षिप्त निष्कर्ष कल के वीडियो में भी हमने साझा किया था, जो खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा था। आइए आज भी उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष को साझा करते हैं। और वो निष्कर्ष आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि समायोजन प्रक्रिया तेज जल्द हटेंगे बेसिक स्कूलों के सरप्लस शिक्षक। परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। 3 जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने विभाग की सूची में त्रुटियां पाते हुए उसे संशोधित कर दोबारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई में संशोधित सूची भी कोर्ट की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। कोर्ट ने ब्लॉकवार सटीक आंकड़ों के आधार पर नई सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए विभाग को 13 जुलाई तक इसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसके बाद 13 से 17 जुलाई तक शिक्षक और अभ्यर्थी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई जो है निर्धारित कर दी गई है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, वो निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। हालांकि अभी लिखित आदेश जारी होने को लेकर के इंतजार है। जैसे ही लिखित आदेश जारी होगा, जानकारी आपके लिए और भी विस्तृत रूप से साझा की जाएगी। हालांकि एक और खबर आ चुकी है कि ARP की गिनती से बदल रहा सरप्लस का गणित। ये जनपद अयोध्या से बड़ी अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों में चल रही सरप्लस शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया के बीच अब अकादमिक रिसोर्स पर्सन की गणना चर्चा का विषय बन गई है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। जैसा कि साथियों हमने बात की थी कि मानक से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक हटाने के मामले में शिक्षकों को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत को लेकर के जो ये निष्कर्ष जानने को मिल रहा था, सुनवाई का आखिरकार कोर्ट का आदेश भी जो है जारी हुआ है। आदेश का निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर अवलोकन करेंगे, आदेश जो है जारी हो चुका है। आदेश में अगर आप अवलोकन करेंगे, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। साथियों, जैसा कि समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड जो याचिका पर सुनवाई हुई, उस याचिका के बारे में हमने आपको इंगित कराया। आखिरकार जो है उसी याचिका का यहाँ भी निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। स्पष्ट है, जो आदेश 22/5/2026 को जारी किया गया है, उसी आदेश को यहाँ पर जो है अप्लीकेबल करने को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है प्रेजेंट पिटिशनर्स के लिए। तो स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे वही जो है आदेश लागू हुआ है। से साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, और भी विभिन्न याचिकाएं जो समायोजन प्रक्रिया से ही रिलेटेड हैं, तो इस पर पेज में एक और आदेश जारी हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप निष्कर्ष जानेंगे, तो यहाँ भी आप अगर आप अवलोकन करेंगे तो वही निष्कर्ष आपको जानने को मिल रहा है जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर स्पेशल अपील का जो महत्वपूर्ण 22/5/2026 का आदेश, उसी के परिपेक्ष में यहाँ पर जो है बात की गई है। तो इस प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण आदेश थे उनकी बात हमने की है। से समायोजन प्रक्रिया को लेकर के जो सुनवाई हुई, अभी लिखित आदेश का इंतजार है। हालांकि निष्कर्ष आपने खबर के माध्यम से जो है जाना है। से साथियों, जैसे ही आदेश जारी होगा, हम विस्तृत जानकारी आप तक जो है साझा करेंगे। साथियों, अगली खबर की तरफ मूव करेंगे, और बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। और ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो विज्ञप्ति आई है, वो है प्रवक्ता भर्ती को लेकर के आखिरकार रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है उस पर पेज में अगर बात की जाए,
तो यहाँ पर जो है कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे बॉयज़ कैटेगरी के लिए कट ऑफ लिस्ट क्या है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिस्ट और जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट को निष्कर्ष के साथ प्रकाशित किया गया है। और इसी तरीके से गर्ल्स के लिए कैटेगरी कट ऑफ जो है लिस्ट यहाँ पर साझा की गई है। तो इस प्रकार से एक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष आ गया है, रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। साथियों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है बिहार से कि बीपीएससी को 25 तक अधियाचना। जैसा कि आप देखेंगे टीआरई 4 को लेकर के जो इंतजार है उस पर बीच में आखिरकार बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। तो जैसा कि अगर बात कर ली जाए पीजीटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के, तो 624 पदों पर चयन को लेकर के निष्कर्ष जारी कर दिया गया है। साथ ही टीजीटी समेत 23,800 पदों पर जल्द भर्ती की मांग को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ा निष्कर्ष आपने यहाँ पर खबर के माध्यम से जाना है। साथियों, आश्रम पद्धति विद्यालयों में शुरू होंगे स्किल कोर्स। प्रदेश में युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने की कवायद और तेज होगी। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक अल्पावधि के रोजगार परक कोर्स जो है शुरू किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर जो आप सभी के समक्ष आ चुकी है जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रावस्ती की ओर से, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। आप अगर यहां पर जो इच्छुक बहनें हैं वो अपना आवेदन जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, कंप्लीट जानकारी यहां पर प्राप्त कर लें और जिले की एनआईसी वेबसाइट को भी विजिट कर लें, वहां से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो वैकेंसी मैनेजमेंट पोर्टल है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती पर जो है सारी जानकारी आपको जो है प्राप्त हो जाएगी। साथियों, सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक से हटा न्यायपालिका का विवादित पाठ। एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका के नाम से नया पाठ जो है शामिल हुआ है। तो जैसा कि पीजीटी 2022 का चयन परिणाम घोषित हो चुका है, 624 अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो चुका है और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही प्रदेश के 301 पीएम श्री स्कूलों में चलेंगी बाल वाटिका, इस पर पेज में बड़ी जानकारी साझा की गई है। एडेड विद्यालयों को मिले 18 विषयों में प्रयोक्ता, दूर होगी शिक्षकों की कमी, बहुत बड़ी जानकारी जो है साझा की गई है। टीजीटी पीजीटी भर्ती की उत्तर कुंजी कट ऑफ एवं मांगी नई शिक्षक भर्ती। पुरानी नियमावली से शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के फिर एडी माध्यमिक को दिया ज्ञापन, जैसा कि अवलोकन करेंगे बड़ी जानकारी आ चुकी है। साथ ही एलटी ग्रेड संगीत की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। एसएसटी के लिए भी प्रवेश पत्र देर रात जारी कर दिए गए हैं। हालांकि खबर के माध्यम से निष्कर्ष नहीं साझा किया गया है, लेकिन देर रात प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। इसी तरीके से एलटी ग्रेड हिंदी के 126 और अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा, इस पर बीच में बड़ी खबर आ गई है। तो जैसा कि संशोधित पाठ्य पुस्तक जारी हो चुकी है, न्यायपालिका पर विवादित जो अध्याय हो बदल दिया गया है। वंदे मातरम वाटिका बनेगी, लगेंगे भाई बहन और गुरु के नाम पौधे, जैसा कि बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक के बाद निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रही है। अब उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को दक्ष बनाएगी योगी सरकार। आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों की होगी नियमित मॉनिटरिंग। शॉर्ट टर्म रोजगार पर कोर्स पर दिया जाएगा ज्यादा जोर। अगले माह से आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी स्किलिंग कोर्स को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। लखनऊ में शिक्षा विभाग के 3,500 कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज। जैसा कि आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी जो है साझा की गई है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट केंद्रों का ऑनलाइन होगा निर्धारण, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी यहां पर साझा की गई है। राज्य स्कूल शिक्षा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को जो है सबसे आगे। जैसा कि यहां पर देखेंगे शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2025-26 के अनुसार स्कूल शिक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे बड़ी जानकारी साझा की गई है। कैलेंडर में बालिकाओं के सशक्तिकरण पर जोर। बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक बनाने के उद्देश्य से मीना मंच का वार्षिक गतिविधि कैलेंडर जो है जारी किया है। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा की कॉपियों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। यूपी बोर्ड 28 जुलाई को परीक्षा 42,078 परीक्षार्थी होंगे जो है शामिल। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का आज वाराणसी से शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। साथ ही बात कर लें यूपी SSSC की ओर से विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2026 गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ा जो है निष्कर्ष आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। तो जल्द से जल्द अपना जो है आवेदन सुनिश्चित करें।
तो शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, ड्रॉप आउट घटा है। बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। अटल विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा सीबीएसई कराएगा, जैसा कि हमने अभी वीडियो में निष्कर्ष साझा किया है। और साथ ही आईबीपीएस बैंकों में पीओ के 6,715 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस पर पेज में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है इस महत्वपूर्ण खबर के माध्यम से जो है साझा की गई है। 3 साल में 11.68 लाख निरक्षरों ने की शब्दों से दोस्ती। बहुत बड़ी जानकारी जो है विस्तृत आंकड़ों के साथ प्रकाशित की गई है। और साथियों, टेट मामले को लेकर के लगातार वर्तमान में जो है स्पष्ट तौर पर ज्ञापन अभियान जारी है और अवलोकन करेंगे लगातार ज्ञापन अभियान के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो साथियों, ये थी विविध खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग व अन्य विभागों से रिलेटेड थी। महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड जानकारियां थीं। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिली है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे जानकारी सभी प्रतीक्षारत साथियों तक जरूर पहुंच सके। आप साथियों एक बहुत बड़ी जानकारी साझा करना चाहेंगे, वो किस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है, आइए बात करते हैं। वो साथियों यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि सचिव का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। पूर्व में हम कई बार जानकारी आपके लिए साझा कर चुके हैं विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है, उस याचिका का जो 5/5/2026 का आदेश है, उस आदेश के परिपालन में जो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। कहने का उद्देश्य, पहले जो स्पष्ट तौर पर संविदा पर कार्यरत शिक्षक साथी, उनको जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया के तहत समाहित किया गया। अब यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो विभिन्न जो है आउटसोर्स कर्मी जो कंपनियों के माध्यम से जो स्पेशल एजुकेटर्स पर कार्यरत साथी थे, उनके लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि अवलोकन करेंगे, जनपद में संविदा डेली वेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर तैयार सूची गूगल शीट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक निम्नवत है। आपको निर्देशित किया जाता है उक्त गूगल शीट पर सूचना त्रुटि रहित रूप से भरते हुए पीडीएफ में हस्ताक्षरित प्रति मेल पर दिनांक 10/7/2026 तक उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें। कहने का उद्देश्य 400 प्लस पहले जो है स्पष्ट तौर पर जो कार्यरत साथी थे, उनको जो है समाहित किया गया है। अब विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से जो स्पेशल एजुकेटर्स के साथी थे, उनको जो है समाहित किया गया है। आगे साथियों जो भी पद अवशेष होंगे, उन पर जो है एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया होगी और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अगर योग्यता की बात कर लें, तो अगर आप जो है डीएड विशेष शिक्षा से आप योग्यताधारी हैं, तो आप जो है 1 to 5 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप बीएड विशेष शिक्षा की जो है योग्यताधारी हैं, तो आप 6 to 8 की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही आप टेट या सीटेट आपको क्वालिफाई होना है। जैसे 1 to 5 के लिए अगर आप जो है अप्लाई करेंगे, तो आपको जो है लेवल 1 का आपको जो है टेट या सीटेट पास होना चाहिए और 6 to 8 के लिए लेवल 2 का आपको जो है कहीं ना कहीं सीटेट या टेट जो है क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम जो है विशेष शिक्षक भर्ती की कंप्लीट जानकारी आपको विशेष वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। उस वीडियो को आप पूरी तरीके से वॉच कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपके लिए स्पष्ट हो जाएगी, जो ये बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आपको जानने को मिल जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।